बिगनर गाइड से अहमद और हम लोग अपनी हर वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स के टॉपिक को 5 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिफरेंस का मतलब क्या है। डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग और इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम। मतलब इसके अंदर जो सेम कर्व, अगर एक तरीके से हम बोलें तो सेम कर्व थ्योरी, तो इसका अगर सेम कर्व है तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या बोला है। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी डेफिनेशन में बोला है ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हम कंज्यूम करते हैं दो गुड्स और हर लेवल पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। मतलब एक ऐसा कर्व जिसके अंदर लेवल पे हमें हर लेवल पे हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसको अगर अब दूसरे लफ्जों में बोलने की कोशिश करें तो कैसे बोलेंगे, तो इट्स अ कर्व विच रिप्रेजेंट अबाउट वेरियस लेवल ऑफ सेम सेटिस्फैक्शन। ये एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर वेरियस लेवल पे हम लोग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। अब इसका क्या देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर गुड y है और यहाँ पर गुड x है, मतलब दो गुड्स है। इसके अंदर एक और बात जो नोट करने की वो ये है कि इसके अंदर जो हम लोग गुड्स यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग यूज कर रहे हैं दो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही गुड्स यूज कर रहे थे और इक्वी मार्जिनल में भी हम लोग दो यूज कर रहे थे। यहाँ पर भी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में हम लोग जो यूज कर रहे हैं गुड्स वो दो हैं और एक साथ यूज कर रहे हैं और उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रही है वो मिल रही है सेम। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कर्व में, तो ये लेवल ऑफ ए है, इसके अंदर हम लोग जो गुड y है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अगर देखें तो, और गुड x है जो हम वो कम यूज़ कर रहे हैं y के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे को जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो हमें मिल रही है सेम। अब b में क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ गुड y गिव अप कर रहे हैं, तो हमें और गुड y हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन यहाँ पर भी क्या है, सेम है। इसी तरीके से हम लोग सी में कुछ और ज़्यादा गिव अप कर रहे हैं और एक्स को ज़्यादा ले कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम। तो इंडिफरेंस कर्व में जो ए बी और सी लेवल होगा उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन होगी इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन वो होंगे सेम। एक ऐसा कर्व जिसके अंदर हम दो गुड कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हमें हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है वो मिल रही है सेम। तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी में वो कह रहा है इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होगी ना नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लोग हर y को सेक्रीफाइस करेंगे हर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x को कंज्यूम करने के चक्कर में। मतलब जितने हम लोग x कंज्यूम करेंगे उतनी कुछ उसके लिए हम लोग कुछ अमाउंट या कुछ यूनिट हम लोग y के सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, जो कि ऑल्सो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भाई यही कहता है कि जितने एडिशनल यूनिट ऑफ तुम कंज्यूम करोगे तो उसके सब्स्टिट्यूट जो होगा उसकी तुम कुछ अमाउंट या कुछ यूनिट तुम उसको सेक्रीफाइस करोगे हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के चक्कर में। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम x को ज़्यादा कंज्यूम करने के चक्कर में कुछ अमाउंट और यूनिट ऑफ y हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब ये यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है ना, नेगेटिव शो इस वजह से किया कि जितनी हम लोग x जो कंज्यूम करेंगे उससे हमें क्या होगा, हमें कुछ अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, y की जो होगी वो गिव अप करनी पड़ेगी। और इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ये कर्व क्यों है। एक तरीके से अगर हम लोग पता लगाएंगे तो ये कर्व ही क्यों है भाई। इसको अगर हम नॉर्मल स्लोप देखते हैं ना तो उसका फॉर्मूला ये है, अगर मैं a पे स्लोप लगाऊँ या b पे स्लोप लगाऊँ तो हमारे पास आएगी सेम, जिसका आंसर आएगा ना वो सेम आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a की स्लोप पता करूँ और b की स्लोप पता करूँ तो यहाँ पर आएगी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट आएगी, क्योंकि भाई अगर हम लोग जितने हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करने के चक्कर में लगेंगे तो कुछ अमाउंट हमें या यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा, y की हमें गिव अप करना पड़ेगा हर x के कंजम्पशन के चक्कर में, जो कि कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है ये देख लेते हैं। क्योंकि ये फॉल करती है MRS में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है जब हम लोग कभी भी कोई भी दो गुड्स कंज्यूम कर रहे होंगे तो अगर उनमें से हमें कोई भी एक को ज़्यादा यूज़ करना होगा तो उसके हर एडिशनल यूनिट पे हमने उसके सब्स्टिट्यूट के अमाउंट को कुछ यूनिट को हमें क्या करना, गिव अप करना पड़ेगा अगर हम एक यूनिट को एडिशनल यूज़ करेंगे, मतलब उन दोनों में से, ठीक है। तो ये यहीं यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट ऑफ x यूज़ कर रहे थे, 20 यूनिट ऑफ y क्या नाम है कंज्यूम कर रहे थे। जब हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x कंज्यूम करा तो हमें कितने गिव अप करने पड़े, 5 यूनिट। फिर हम लोगों ने एक और एक्स्ट्रा यूनिट x को क्या करा, कंज्यूम करा तो हमें 3 यूनिट गिव अप करने पड़े। इसी तरीके से 2, फिर आखिर में एट द पॉइंट ऑफ P हमें 1 यूनिट
को गिव अप करना पड़ा। लेकिन अगर ई पे देखें तो ई के पास हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऐसा यूनिट नहीं है जिसको हम गिव अप करके एक्स को और ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी कम हो रही है अगर देखा जाए तो। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है इसका कर्व, क्योंकि ये फॉल करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, इसी वजह से इसका जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब हम लोग उसकी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं और चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में वो बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, इंटरसेप्ट नहीं करेगा। अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच, इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट कर रहा है तो हम लोगों ने सही इंटरफेरेंस कर्व नहीं बनाया है। अच्छा, ये यहाँ पर कौन से इंटरफेरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा इंटरफेरेंस कर्व बनाते हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट 4 में शो किया हुआ है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं, ठीक है। अब ये चौथे में क्या बोलता है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो हमको मिलता है, क्या हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब ये क्या बात हुई, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, इससे पहले जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व बात कर रहे थे तो हम एक इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे जो कि था ये। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व और इससे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व हमारे लिए प्रेफरेबल होगा, तो हमें एक बात नोट करनी चाहिए कि हमारा ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है उसके अंदर जो हमारे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हमारे को न्यूट्रल मिल रही है, जितनी हमें चाहिए उतनी ही मिल रही है। अगर मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन से कम चीज़ मिलेगी तो वो मेरे लिए प्रेफरेबल होगी, ज़ाहिर सी बातें नहीं होगी। तो इससे नीचे वाले जो जितने भी इंडिफरेंस कर्व है ना, वो मेरे लिए प्रेफरेबल ही नहीं है। ये मेरे लिए क्या है, न्यूट्रल है। जितनी मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए उतनी मुझे उन दोनों गुड से सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब मैं अगर इससे ऊपर की सेटिस्फेक्शन की बात करूँ, जितनी की चीज़ मुझे चाहिए तो उससे अच्छी चीज़ मुझे मिल गई, तो मेरे लिए क्या होगा, उससे ज़्यादा मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन मिल गई, तो वो मेरे लिए क्या होगी, वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वो मैं मिलेगी, तो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। तो बस यहाँ पर यही बात नोट करने की है कि हायर लेवल ऑफ डिफरेंस का हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी जो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी।